देखिए, सबसे पहला कारण तो मैं ये मानूँगा कि आजकल के टाइम पे सबकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है, फूड हैबिट्स चेंज हो गई है, लोग स्नैक्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सारी जो है ये रिच कार्बोहाइड्रेट फूड्स होते हैं, जिनकी वजह से आजकल जो दाँतों की समस्या है वो काफ़ी बढ़ रही है। और दूसरा कारण मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे आजकल के युवा हम देखते हैं वो स्मोकिंग, टबैको इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वो बहुत सारा धूम्रपान वगैरह करते हैं। तो इस वजह से भी दाँतों की जो समस्या हैं वो बढ़ती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे वो स्मोकिंग अगर उनसे नहीं छूट रही है तो डेंटिस्ट्री के अंदर भी कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम उनकी स्मोकिंग को रोक सकते हैं। और उसके अलावा उनका मुंह खुलना भी बंद हो जाता है। तो वो भी एक डेंटिस्ट का रोल इसके अंदर आता है कि हम उस चीज़ में भी सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ अल्टरनेटिव या कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू स्मोकिंग को रुकवा सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी पेशेंट स्मोकिंग नहीं रोकना चाह रहा है तो हम ये करते हैं कि हम उसकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहते हैं या स्क्रीनिंग करते रहते हैं, जिससे ये होता है कि वो स्मोकिंग की जो हैबिट है या जो आजकल हम देखते हैं वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो उसमें कन्वर्ट ना हो या फिर हम उसे पहले ही डिटेक्ट कर सकें। क्योंकि अगर ये कैंसरस कंडीशंस जो होती हैं वो सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर ही अपीयर होती हैं। तो ये एक डेंटिस्ट का ही काम होता है कि उसको सबसे पहले डायग्नोस करना और पेशेंट को ये बताना कि आपके साथ ये होने वाला है। तो इसके अंदर भी डेंटिस्ट का काफ़ी अच्छा रोल होता है। और तरह तरह की स्क्रीनिंग मेथड्स होते हैं जो हमारे यहाँ पे भी किए जाते हैं। देखिए, ओरल हाइजीन का मतलब ये होता है कि जो एक पेशेंट है या कोई कोई भी एक यंग इंसान है या कोई भी एक्स वाई जेड सॉरी कोई भी एक इंसान है, जैसे आप समझिए कि डेंटिस्ट की ज़रूरत उन सबको है जिसके मुंह में दांत हैं। ओके। और जिसके मुंह में दांत नहीं है उसको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डेंटिस्ट की। तो ओरल हाइजीन सबके लिए ही, जिसके पास दांत हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन अगर आप देखें तो जो भी प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई भी प्रॉब्लम अगर स्टार्ट होती है तो उसका एक मेन रीज़न हमारा ओरल हाइजीन भी माना जाता है, जो आजकल शायद लोग नहीं जानते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ें आपके ओरल कैविटी में दिखती हैं। तो इस चीज़ को हम स्क्रीन करके ओरल कैविटी को क्लीन रखना और उसको टाइम टू टाइम मेजर करना, ये सारी चीज़ें ओरल हाइजीन के अंदर ही आती हैं कि हम उसे क्लीन करते हैं, हम उन्हें बताते हैं, ब्रशिंग टेक्निक सिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें ओरल हाइजीन के अंडर आती हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि डेंटिस्ट की ज़रूरत उन सभी लोगों को है जिनके मुंह में दांत हैं, और जिनके मुंह में नहीं हैं उनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका मतलब यही हुआ साफ साफ शब्दों में कि डेंटिस्ट की ज़रूरत हर किसी को है। तो एक आम आदमी को भी टाइम टू टाइम आकर एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको ये बताऊंगा कि डेंटिस्ट के पास इंडिया में मोस्टली लोग इसीलिए जाते हैं जब उनको दर्द होता है। लेकिन एक कीड़ा लगने से लेकर दर्द का प्रोसेस चालू होने तक भी कई साल लग जाते हैं। तो अगर हम उसको हम अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर ले कि हाँ उसको कीड़ा लग गया है दांत में और उसको हम वहीं रोक दें, तो पेशेंट को इतना दर्द भी नहीं सहना पड़ता और उसका बहुत ही कम कॉस्ट में भी इलाज हो जाता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि नहीं वो ज़्यादा डैमेज कर रहा है दांत या फिर ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो हर एक इंसान को तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि 6 महीने या साल में एक बार डेंटिस्ट के पास विज़िट करके नॉर्मल चेकअप करा ही लेना चाहिए। देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पर जेनेटिक्स आती है कि कई बच्चों में जिनके दांत नहीं होते जन्म से ही, जो मिसिंग टीथ होते हैं, तो उनके जीन्स में ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनके वो दांत नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा ये केस टू केस भी वरी करता है। अगर उनके कुछ दांत हैं और हम उसको एक्सरेज के थ्रू डिटेक्ट करते हैं कि उनके बाकी जो परमानेंट दांत आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम देखकर उसका एक प्लान करते हैं, फिर उसके बाद हम उनका इलाज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें केस टू केस वरी करती है, बट हाँ एट लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हाँ इन सारी चीज़ों का इलाज है। आज बहुत सारा टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन आप देख रहे हैं, तो हर किसी तरीके से इलाज संभव है। देखिए, इसमें ये चीज़ ये होती है कि आप आजकल सारे फिल्म स्टार्स वगैरह को देखते हैं,
ठीक है। आजकल हम सोशल मीडिया को बहुत यूज़ करते हैं, तो इसमें सबसे पहली नीड तो ये होती है कि आप गुड लुकिंग दिखने चाहिए, और सबसे पहले जो चीज़ अप्रिशिएट होती है वो आपकी स्माइल ही होती है। तो इसके अंदर ये होता है कि हम जो डेंटिस्ट होते हैं वो स्माइल डिज़ाइन भी करते हैं। लाइक किसी के बचपन से ही दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उन्हें सीधा करना, या फिर दांत पीले हैं उनको वाइट करना, या फिर कई सारे ऐसे भी होते हैं जिनके दांत और स्किन कलर का एक रेशो होता है, ठीक है, कि दांत एक स्किन कलर टोन के साथ मैच करते हैं कुछ दांत। तो ये सारी जो भी कॉम्बिनेशन है ये भी सब डेंटिस्ट्री के अंडर आता है। तो स्माइल डिज़ाइन भी डेंटिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अभी एक बूम कह सकते हैं कि वो हो रहा है, कि आजकल हर कोई स्माइल डिज़ाइन करवा रहा है। तो हो रही है ये सारी चीज़ें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अगर किसी की स्माइल सही नहीं है और अगर वो ठीक करवाना चाहता है तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई डिज़र्व करता है एक हेल्दी स्माइल, एक अच्छी स्माइल, ताकि वो हंसे तो वो अच्छा लगे। ओके जी। जी देखिए, हमारे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम पूरे तरीके से चेकअप करते हैं एक पेशेंट का। उसके अलावा हम एक्सरे वगैरह भी शूट करते हैं, हमारे पास एक्सरे है। देन साथ ही साथ हम ये भी डायग्नोस करते हैं कि अगर जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो उनका असर उनकी ओरल कैविटी पे तो नहीं पड़ रहा। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके दांत बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या उनको ये होने वाला है या नहीं होने वाला है। साथ ही हमारे पास कई सारी आधुनिक मशीनें हैं जिनके थ्रू हम काफ़ी तरीके की स्क्रीनिंग प्रोसेसेस करते हैं, ताकि हम अर्ली स्टेज में ही उसे पता कर सकें। हमारा सबसे मेन गोल है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। ऐसा एक अंग्रेज़ी में कहावत भी है कि हमें बचाव करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय उसका इलाज करने के। तो हमें बचाना है, उसको इलाज तक नहीं पहुंचाना है। तो हमारा मेन गोल ये रहता है कि हम उसे पहले ही डिटेक्ट करके और उसे रोक लें। इसके लिए हमारे पास कई सारी मशीनें हैं, कई सारे हमारे पास तकनीकें हैं जिनके थ्रू हम ये सब करते हैं।